ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो कल किसी ने कमेंट में लगाया था कि इसको ये मैंने ढूंढ के रखा है कि ये कहाँ पे है। ये देखिए, शॉप, ज्वेलरी, शेयर्स, प्लांट, डेप्रिसिएशन, रेजिडेंशियल हाउस। तो इसका सीआई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेटरी इंडेक्स भी दिया है और सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। अब इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है कैपिटल गेन, यहाँ पर आप देखिए हम निकालेंगे कंपटीशन ऑफ कैपिटल कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन यानी इनकम। कैपिटल गेन इनकम हमें निकालनी है। सो पहले हम निकालेंगे शॉर्ट टर्म वाली कैपिटल गेन। फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी जो इसमें से शॉर्ट टर्म है पहले हम वही निकालेंगे। अब देखिए, प्लांट का जो इसने दिखाया है सेल कंसिडरेशन, द फर्स्ट इज प्लांट। तो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट प्लांट में हमने कैपिटल गेन कितना कमाया है। सो वी हैव सेल यानी उसकी जो फुल कंसिडरेशन है, इसमें एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो सेल वी हैव 7 लाख रुपीज। सो लेस रिटन डाउन वैल्यू इसमें दिया है, डेप्रिसिएशन निकाल के वो है रिटन डाउन वैल्यू दैट इज 4 लाख रुपीज। सो अल्टीमेटली इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 3 लाख रुपीज। सो दिस 3 लाख विल बी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हियर आई विल राइट टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो गया प्लांट का। ठीक, अब दूसरे, अब कोई शॉर्ट टर्म है नहीं, अब सारे जो लॉन्ग टर्म है, अब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है। अब जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, इसमें हम इंडेक्सिंग करते हैं। पहला है रेजिडेंशियल हाउस। अब क्वेश्चन में एंड में है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, रेजिडेंशियल हाउस। आज मैं डायरेक्टली करता हूँ सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस मीन्स फुल कंसिडरेशन जो है हमने कितने में भेजा, 3,90,000। अब इसमें क्या करना है, लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट, लेस कॉस्ट, लेकिन वो होना चाहिए इंडेक्स्ड। अब क्वेश्चन जब हम देखते हैं, हमने जी लाया था 60,000 में, लेकिन जब लाया एज पर क्वेश्चन उस वक्त इंडेक्स था 125 और आज का जो इंडेक्स है दैट इज 711। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप देखोगे इट इज 41280। तो यहाँ पे निकला हमें 48720। क्लियर। इसी तरह दूसरा है इसमें, ये तो पहला वाला पार्ट था। अब दूसरा वाला पार्ट इसमें इसने दिया है शॉप। अब दुकान, इसका सेलिंग प्राइस दैट इज, आप क्वेश्चन को देखिए, दैट इज 3,50,000। नाउ दिस शॉप incurred some expenses while selling, तो less expenses on sale
एक्सपेंसेस हो गए 10,000 रुपया। तो असल में जो हमने दुकान भेजी है, हमने जी दुकान भेजी है 3,40,000। अब जब 3,40,000 हमने भेजी तो लेस को कॉस्ट करना है, लेस कॉस्ट। लेकिन अगेन यहाँ पे कॉस्ट लेना है इंडेक्स्ड कॉस्ट। अब हमें ये देखना है शॉप हमने कितने में लाई। क्वेश्चन में देखिए वो तो हमने 40,000 में लाई थी, और जब लाया था एज पर क्वेश्चन उस वक्त इंडेक्स क्या था 100, और आज का क्या है 711। जब हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे सो दैट बिकम्स 284,400। So obviously this will be 55,600. So this is capital gain from shop. This would be capital gain from house. This would be capital gain from shop. इसके बाद हम लेंगे शेयर्स और ज्वेलरी अब रह गया। नाउ थर्ड पार्ट, ज्वेलरी। अब जो ये ज्वेलरी है इसका जो सेलिंग प्राइस हमने कितने में भेजा। सर क्वेश्चन बता रहा है हमने जी भेजा 4,75,600। एक्सपेंसेस मत है कुछ, 4,75,600। लेकिन एक्सपेंसेस तो वैसे नहीं है। हाँ एक्सपेंसेस नहीं है तो सीधे करेंगे लेस करेंगे कॉस्ट को। हमने कितने में लाया था 60,000 में लाया था एज पर क्वेश्चन। उस वक्त इंडेक्स अगेन 100, नाउ आज का है 7,701। अब ये जो 711 है ये तो बहुत पुरानी किताब है, लेकिन प्रोसीजर तो यही है, प्रोसीजर तो यही है, खाली इंडेक्स नंबर्स आपको चेंज होते जाएंगे, वो आपको याद रखना है। सो जब हम इसमें, सॉरी ये तो गलत हो गया, जब हम इसमें लेस करेंगे इंडेक्सिंग कॉस्ट तो वो कितना बनता है, दैट कम्स 4,26,600। सो इस तरह से जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा 49,000। सो 49,000 इज a capital gain from jewelry. Then we have the fourth part, that is shares. भाई शेयर्स हमने कितने में भेजे, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर 90,000 में। अब तो आपको समझ आया होगा, सबको मैं एक ही प्रोसीजर करता हूँ। और जब हमने भेजा लेस एक्सपेंसेस, बेचते बेचते खर्चा कितना हो गया 2,000 रुपये। सो इसका माना यह हो गया हमने जी शेयर्स भेजे 88,000 में, ये तो नेट कंसिडरेशन आ गया। अब लेस करना है कॉस्ट, हमने जी लाया था 12,000 रुपये में, लेकिन उस वक्त का जो इंडेक्स था एज पर क्वेश्चन दैट इज़ 109, और आज का जो क्वेश्चन बता रहा है 711। जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे वो आएगा 78,275। सो वहाँ से निकलेगा हमें 9725। क्लियर। हाँ लेकिन आपको यहाँ पे यह भी याद रखना है, ये जो है दिस इज़ एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का माना क्या हो गया, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज़ एग्जेम्प्टेड। सो इसका माना ये हो गया इसको ये सारा ही माफ़ मिलेगा। तो टोटल में क्या आ गया, नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ नील। अब हम निकालेंगे टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस वाले को ऐड करना है, इस वाले को ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है और ये वाला ऐड करना है, यानी जहाँ जहाँ टिक मैंने मारी है इस सबको ऐड करना है। सो जहाँ जहाँ हमें गेन निकला वो ऐड करना है। तो टोटल कैपिटल गेन हमें निकालना है, टोटल कैपिटल गेन वो आ रहा है, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 1,53,320। तो जी ये आ गया आपका टोटल कैपिटल, यानी सब कैपिटल गेन को हमने ऐड किया करना है जो अलग अलग हमने निकाला है। क्लियर। तो ये आ गया टोटल कैपिटल
गेन। और मत है क्वेश्चन में कुछ? और वैसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें सी पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन में एक और शेयर है उसका भी, लेकिन उसमें लॉन्ग लॉस आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो कैसे आएगा? हमने जी शेयर भेजा है, एक और शेयर जो हमारा था सेलिंग प्राइस उसका था 20,000 और उसको बेचने में खर्चा आ गया 1,000 रुपया, तो इसका माना हो गया 19,000 रुपया उसका जो सेल वैल्यू है। लेकिन जब लेस करेंगे कॉस्ट, जैसे हम करते आए हैं, उसका जो कॉस्ट था उस वक्त 8,000 रुपया था और उस वक्त का जो इंडेक्स है एज पर क्वेश्चन 182, आज का जो इंडेक्स है 711, तो यहाँ पे आता है हमें 31,253। जब इसमें ये लेस करेंगे कॉस्ट तो यहाँ से लॉस आ रहा है 12,253। दिस इज़ लॉस, यानी खाली एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे हमें लॉस आ रहा है। अभी तक तो इतना गेन आया था, अब इतना लॉस आया है। सो कैपिटल लॉस ये है और इसमें गेन ये है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द क्वेश्चन हमें कैसे इंडेक्सिंग करनी है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने कुछ नहीं किया, पहले शॉर्ट टर्म हमने कैपिटल गेन देखा, उसको शॉर्ट टर्म को हमने कैपिटल गेन निकाला, फिर जो भी लॉन्ग टर्म थे रेजिडेंशियल हाउस जैसे शॉप, ज्वेलरी, शेयर्स 2 थे, तो इनका हमने इंडेक्सिंग किया। इंडेक्सिंग के बाद 4 आइटम्स का हमें निकला, जैसे रेजिडेंशियल, शॉप, ज्वेलरी और शेयर्स, इनका निकला हमें कैपिटल गेन। फिर जाके एक शेयर पे नुकसान हो रहा है, वो मैंने लास्ट पे लिखाया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द क्वेश्चन जो बच्चे ने कहा था, और आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अब जो इंडेक्सिंग है, जैसे मैं कभी 701 ऊपर लिखता हूँ 109, ये टेबल वहीं से दिया होगा। अब जो ये क्वेश्चन था ये पुरानी किताब से है, इसलिए मैंने इंडेक्सिंग भी वहीं से ले ली। 711 हमें 2012 में लेना है, लेकिन आज के डेट में आप इंडेक्सिंग खुद चेक कीजिए, प्रोसीजर इज़ सेम। इज क्लियर? अब जिस किसी को भी क्वेश्चन होगा वो व्हाट्सएप या गूगल में कर सकता है।